हाय फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर वीडियो जो कि आज हम लेके आ रहे हैं उत्तराखंड फाउंडर्स डे के ऊपर। आप सभी को पता है हमने फाउंडर्स डे उत्तराखंड का बनाया है अभी हाल ही में 9 नवंबर को। तो इसी से रिलेटेड सीएम ने बहुत चीज़ें अनाउंस की हैं। तो बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा हो गया, एक ही दिन में करंट अफेयर इकट्ठा हो गया। तो हाँ, ये हमें देखना है कि क्या क्या हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा। जो हमारे एग्जाम्स आने वाले उत्तराखंड पीसीएस हो या फिर उत्तराखंड के जितने भी ट्रिपल एससी के आपके एग्जाम्स हैं, उन सब चीज़ों के लिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या अनाउंसमेंट सीएम ने की है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इससे पहले एक वीडियो और डाल दी है जो कि उत्तराखंड की करंट अफेयर्स की जो सीरीज है वो मैंने स्टार्ट की है। उत्तराखंड की करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाऊंगा सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी उत्तराखंड पीसीएस के लिए, उत्तराखंड ट्रिपल एससी के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट हो सकती है वो सब मैं उसमें कवर करूंगा। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वो वीडियो आप देखकर स्टार्ट कर सकते हैं अपनी करंट अफेयर की प्रिपरेशन, जो बिल्कुल फ्री में मैं पढ़ाऊंगा। कोई चार्ज नहीं है और आपको बहुत क्रिस्पली, बहुत आसानी से वो चीज़ें मिल जाएंगी। ये स्पेशल बात इन वीडियोस की है कि ये दोनों इंग्लिश मीडियम के छात्र और हिंदी मीडियम के छात्र दोनों ही स्टूडेंट्स यहाँ पे ये वीडियोस देख सकते हैं और इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के फाउंडर्स डे पे। पहले थोड़ी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि उत्तराखंड was born as 27th state and came to be known as उत्तरांचल। हमें पता है कि उत्तराखंड पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, जो 9 नवंबर 2000 में बना है। उत्तर प्रदेश से ये निकला था, ये हमारा राज्य यूपी से निकलकर हमारा उत्तरांचल बना। और इसका नाम उत्तराखंड कब बना? उत्तराखंड गॉट इट्स नेम फ्रॉम उत्तरांचल 1 जनवरी 2007 को। तो 1 जनवरी, एक चीज हमें याद रखनी है कि 1 जनवरी 2007 को हमारा ये नाम बना था। बहुत इजी क्वेश्चन अगर एग्जामिनर को डालना हो तो ये डाल देंगे, आएगा नहीं बट आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। यहाँ पे यही चीज देखो हमने मेंशन की है, 27 स्टेट है। और एक चीज और, ये अगर एक एक चीज और पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड कौन से नंबर का हिमालयन स्टेट है, तो 11th स्टेट है हिमालयन स्टेट। मतलब हिमालयन स्टेट जितने भी जहाँ पे हिमालयाज लगते हैं, तो वहां पे उसकी फॉर्मेशन में 11वां स्टेट है हमारा, ठीक है, उत्तराखंड। तो ये चीज याद रखनी है। 27वां तो ऑल टुगेदर 27 स्टेट है पूरी इंडिया में, और 11वां हमारा हिमालयन स्टेट है। तो ये चीज हमें याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या अनाउंसमेंट सीएम ने किए हैं। तो सबसे पहला, ईजा भोई शगुन शगुन योजना उन्होंने अनाउंस की है। देख लेते हैं इसके अंदर क्या कुछ होने वाला है। ईजा भोई शगुन योजना के अंदर प्रेग्नेंट वुमेन को जो 48 घंटे तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रहेंगी उनको 2,000 रुपये दिए जाएंगे, ताकि जो हेल्थ है मदर की और चाइल्ड की वो सुरक्षित रहे। तो इसको हम किसमें कैटेगराइज करेंगे? इससे क्या होगा, ये योजना अगर सही से लागू होती है तो हमारे जितने भी हॉस्पिटल में जितने भी बर्थ है, हॉस्पिटल में जितने भी जन्म होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे। और इससे क्या होगा, हमारे जो मैटरनल मौतें होती हैं, माँ की मौत हो जाती है जन्म देते वक्त, या फिर शिशु की मौत हो जाती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जिसको हम बोलते हैं, वो कम हो जाएगा। यानी माँ की सेहत अच्छे से रहेगी, बच्चे की सेहत अच्छे से रहेगी, क्योंकि वो हॉस्पिटल में डिलीवरी कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। इसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को इंक्रीज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बहुत सारी स्कीम्स है। फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री मटरू वंदना योजना है, जिसके तहत अगर आप हॉस्पिटल में अपने सारे चेकअप्स, आप हॉस्पिटल में अपने बच्चे को जन्म देते हो सरकारी हॉस्पिटल में, तो आपको 5,000 रुपये मिलते हैं। ये 5,000 रुपये कंडीशनल है, ठीक है। ये 5,000 रुपये कंडीशनल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपना प्रेगनेंसी को लिस्ट करवाते हो हॉस्पिटल में तो आपको 2,000 मिलेंगे। अगर आप रेगुलर चेकअप्स करा रहे हो तो आपको बाकी पेमेंट मिलेगी, और आपने जन्म जो है आपने हॉस्पिटल में दिया है तो आपको कुछ पैसा मिलेगा। और आप जन्म देने के बाद 1 साल बाद अपने बच्चे का जो है वहां पे फिर से उसको चेकअप कराएंगे तो आपको कुछ पैसा मिलेगा। तो ये किश्तों में, इंस्टॉलमेंट्स में आपको 5,000 मिलेंगे। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री, सॉरी, सीएम ने हमारे ई
रुपए की एक्स्ट्रा यहाँ पे इसके साथ एक योजना शुरू की है। तो इन टोटल उत्तराखंड में अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन है तो आपको 7,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो ये थी ईजा बोई शगुन योजना। नेक्स्ट हम आते हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर पे। तो सीएम ने अनाउंस किया है कि वो नशा मुक्ति केंद्र, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में नशा मुक्ति केंद्र, वो खोलेंगे यहाँ पर। कहाँ पे? दो खुलेंगे, देहरादून और हल्द्वानी में। इससे क्या होगा आपको पता है, नशा मुक्ति केंद्र में रिहैबिलिटेशन सेंटर होता है, जो उनको नशे की लत लग जाती है, ये सब वो वहाँ से ठीक होकर आते हैं ताकि आप नशा ना करें। तो ये इसको मुक्त करने के लिए देहरादून और हल्द्वानी में रिहैबिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा। ठीक है, ये आपको ये सिटीज याद कर लेनी है बस, और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट, डेवलपमेंट के लिए हमारे सीएम ने हमें बोला है कि स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की जो है स्थापना की जाएगी उत्तराखंड में। ये एक संस्थान होगा, ये एक इंस्टीट्यूशन होगा जो अर्बन प्लानिंग के लिए काम आएगा। किसके लिए? अर्बन प्लानिंग के लिए। ठीक है, जो भी शहरी विकास योजनाएं होंगी, शहरी विकास प्लान्स होंगे, वो ये इंस्टीट्यूट करेगा। तो इसके लिए स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की स्टैब्लिश करने की, स्थापना करने की अनाउंसमेंट की है। नेक्स्ट आता है फॉरेन एम्प्लॉयमेंट सेल। फॉरेन एम्प्लॉयमेंट सेल स्टार्ट किया जाएगा टू हेल्प द स्टूडेंट्स यूथ फाइंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड द कंट्री। जो जितने भी स्टूडेंट्स फॉरेन जाना चाहते हैं, उनके हेल्प के लिए ये सेल खोला जाएगा, ये संस्थान खोली जाएगी, ताकि वो गाइडेंस ले सकें वहां पर जाके कि आपको कैसे कैसे कहाँ कहाँ किस कंट्रीज में आप जा सकते हो। आप प्राइवेट में, अगर आप प्राइवेट काउंसलिंग लेते हैं तो काउंसलिंग लेने वाले आपसे कोई चार्ज नहीं करते। उनका कमीशन फिक्स होता है यूनिवर्सिटी के साथ, जिस यूनिवर्सिटी आपको भेजेंगे। फॉर एग्जांपल आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वो भेजने वाले हैं, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उनको पैसा देगी। आप वो आपसे चार्ज नहीं करते। जितने भी प्राइवेट आपके ये काउंसलर्स बैठे हैं आपको फॉरेन में एडमिशन दिलाने के लिए, ठीक है, तो वो तो रहा आपका प्राइवेट का काम। तो यही काम अब आपकी उत्तराखंड सरकार करेगी, हमारी उत्तराखंड सरकार करेगी। तो उन्होंने एक फॉरेन एम्प्लॉयमेंट सेल खोला है, जिसमें जो बच्चे फॉरेन जाना चाहते हैं उनको गाइडेंस करेंगे। नेक्स्ट आता है अकोमोडेशन फॉर वुमेन। तो वुमेन की एम्पावरमेंट के लिए एक स्टेप और लिया गया है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, यानी महिला शक्तिकरण को प्रोत्साहन देने के लिए, टू प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन, ईच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विल हैव अ वुमेन हॉस्टल। सो प्रत्येक प्रत्येक जिले में एक वुमेन हॉस्टल खोला जाएगा, एक छात्रावास खोला जाएगा। ठीक है, जहाँ पे बालिकाएं, जितनी भी लड़कियां हैं वहां पे पढ़ पाएंगी। इसके साथ ही साथ जितनी भी वर्किंग महिलाएं हैं, जो काम काज करती हैं, जॉब वाली हैं, उनके लिए भी एक जो है अकोमोडेशन, उनके लिए भी हॉस्टल खोला जाएगा। पर वो एज पर रिक्वायरमेंट होगा, यानी जितनी भी नीड होगी उसके हिसाब से उनको रखा जाएगा। लेकिन महिलाओं, जितनी भी कन्याएं पढ़ने वाली हैं, जितनी भी बच्ची यहाँ पढ़ने वाली हैं, गर्ल चाइल्ड होगी, उनके लिए वुमेन हॉस्टल खोला जाएगा प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं टूरिज्म एंड वेलनेस। तो उत्तराखंड विल बी प्रमोटेड एज अ वेलनेस टूरिज्म सेंटर। अब ये वेलनेस टूरिज्म सेंटर क्या होता है? वेलनेस टूरिज्म का मतलब ये होता है कि जब आपके पास कुछ ऐसी चीज के लिए आप फेमस हो, जिससे जो जो बहुत लाभदायक हो हेल्थ के रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, हम सबको पता है कि ऋषिकेश उत्तराखंड की जो है योगा कैपिटल बोला जाता है, योगा कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ हमें पता है कि हमारे पास पतंजलि भी है, जो कि आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक से चीजों का समाधान करती है। तो आयुर्वेद में हमारे पास एक एक्सपर्टीज है, हमारे पास योगा हमारे पास है। तो इस चीज को प्रोत्साहन देने के लिए, इस चीज से टूरिज्म भी हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। लोग सिर्फ इन्हीं कारणों के लिए हमारे स्टेट में आएंगे, हमारे स्टेट में घूमेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब ऋषिकेश में योगा अगर करने आ रहे हैं, तो ऋषिकेश में अगर वो आ रहे हैं तो उसके साथ वो टूरिज्म भी हो गया और उनका समाधान भी हो गया। तो वेलनेस का मतलब उनका स्वास्थ्य के रिलेटेड काम से वो उनका ऋषिकेश आना हुआ, तो ऋषिकेश के में आके वो घूम रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को प्रमोट करने के लिए वेलनेस टूरिज्म सेंटर हमारे यहाँ खोले जाएगा। इससे क्या होगा? स्टेट इकोनॉमी बढ़ेगी, टूरिज्म आएगा, हेल्थ और टूरिज्म से द स्टेट
हमारा आयुष वेलनेस सेंटर बनेगा, विल बी ओपन इन द, और कहाँ बनेगा भी ये आयुष वेलनेस सेंटर विल बी ओपन एट गेस्ट हाउस ऑफ गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम। तो दोनों गढ़वाल के लिए भी प्लस कुमाऊं के लिए भी, यही दो रीजन हमारे उत्तराखंड में, दोनों के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन जाएगा। इससे टूरिज्म को प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, प्रमोशन मिलेगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, कैसे वेलनेस और टूरिज्म दोनों कनेक्टेड है। ठीक है, वेलनेस और टूरिज्म कैसे कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, एक राजस्थान का आदमी अगर पतंजलि के में आ रहा है अपना इलाज कराने, तो ऑब्वियसली है वो हरिद्वार भी आएगा। अगर हमारे पास पतंजलि ही नहीं होती तो क्या हुआ, राजस्थान का बंदा है हमारे उत्तराखंड स्टेट में आता। तो इस चीज को प्रमोट करने के लिए, हम हेल्थ एंड वेलनेस टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे पास पतंजलि योगा जैसी चीजें हमारे स्टेट में है। तो हम इन चीजों को प्रमोट करेंगे, उससे टूरिज्म अपने आप प्रमोट होगा, उससे हमारी स्टेट की इकोनॉमी जो है वो अपने आप प्रमोट होगी। ठीक है, ये पूरा चेन है। आपको चेन समझ में आ रही है ना। आप वेलनेस को प्रमोट कर रहे हैं, इससे क्या होता है, टूरिज्म प्रमोट होगा। टूरिज्म प्रमोट होने से क्या होगा, स्टेट की जो इकोनॉमी है वो बढ़ेगी। भाई जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं ढाबे पे खाना खाएंगे, बसों में आएंगे, टोल देंगे, ठीक है, होटल में रुकेंगे, तो इससे हमसे जो लोकल आदमी है, लोकल रेजिडेंट है, उनको तो कमाई हो रही है ना, उनके कमाई धंधे यही है। तो इस सब चीजों से स्टेट की इकोनॉमी बढ़ेगी। ठीक है, ये हमें अनाउंस किया है। नेक्स्ट हम करते हैं सीएम महालक्ष्मी योजना। सीएम महालक्ष्मी योजना के तहत आप फ्री किट्स दे रहे हो माताओं को और उनके बच्चों को। इस किट में क्या होता है, इस किट में हर एक आवश्यक वस्तु होती है जो उनकी सफाई के लिए काम आएगी, उनके न्यूट्रिशन के लिए काम आएगी। ठीक है, ताकि उनका पोषण का ध्यान रखा जा सके। ठीक है, पोषण का ध्यान रखा जा सके, उनकी सफाई का ध्यान रखा जा सके, ताकि वो बीमार नहीं हो। ठीक है, ताकि वो बीमार ना पड़े। तो इस चीज के लिए सीएम महालक्ष्मी योजना। अब इसको ना, ये एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगी कि सीएम महालक्ष्मी योजना के तहत क्या होता है। आपको ये चीज याद रखनी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये मदर और इन्फेंट यानी बच्चों और महिलाओं के लिए है। ठीक है, गर्भवती महिलाओं उनके बच्चों के लिए सीएम महालक्ष्मी योजना, आपको ये पता होना चाहिए। क्या करती है आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये किट प्रोवाइड करती है ताकि आप क्लीननेस प्रमोट कर सको और न्यूट्रिशन प्रमोट कर सको, दोनों मदर और चाइल्ड का। ठीक है, ये बेसिक चीज आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आती है सीएम वात्सल्य योजना। सीएम वात्सल्य योजना के तहत क्या होता है, हमें पता है कोविड के कारण काफी बच्चों ने अपने माँ बापों को खो दिया। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी प्रधानमंत्री जो ये आपने फंड बनाया था, पीएम केयर्स फंड से इन्होंने बच्चों की देखभाल के लिए कदम उठाए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ऐसे ही सेम हमारे उत्तराखंड में सीएम ने भी वात्सल्य योजना को लॉन्च किया। इसमें जितने भी बच्चे ने अपने माँ बाप को खोया है उनको मंथली स्टाइपेंड मिलेगी, मंथली पैसा मिलेगा 3,000 रुपये, फ्री राशन मिलेगा, उनकी एजुकेशन मिलेगी। कब तक, जब तक वो 21 साल की उम्र के नहीं हो जाते। ठीक है, उनको रोजगार मिलेगा, उनको 3,000 रुपये मिलेगा, भत्ता मिलेगा, और जब वो बड़े हो जाएंगे उनको 5% आरक्षण यानी रिजर्वेशन मिलेगा उत्तराखंड की जॉब्स में। ठीक है, तो ये कुछ है, बच्चों के वयस्क होने तक किसी को भी पैतृक संपत्ति बेचने का अधिकार नहीं होगा। यानी जो उनके माँ बाप की संपत्ति थी, जब तक ये बच्चे बड़े नहीं हो जाते, 18 साल की आयु के नहीं हो जाते, तब तक उनकी संपत्ति को बेचने का अधिकार किसी को नहीं है। ठीक है, तो ये सीएम वात्सल्य योजना लॉन्च की है। नेक्स्ट आती है सीएम घसियारी कल्याण योजना। अब सीएम घसियारी कल्याण योजना के तहत क्या होता है, ये बेसिकली योजना उन महिलाओं के लिए है जो जंगल में चारा लेने के लिए दूर दूर जाती हैं। तो उनको जंगल में चारा लेने के लिए ना जाना पड़े, इसलिए सरकार ने सब्सिडाइज दामों पर चारा उपलब्ध कराने की मुहिम उठाई है सीएम घसियारी कल्याण योजना के तहत। इसमें आपको 2 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको
चारा मिलेगा। देखिए, मुख्यमंत्री गस्यारी कल्याण योजना। मुख्यमंत्री गस्यारी कल्याण योजना को कैबिनेट से मिली मंजूरी। जंगली जानवरों से महिलाओं को सुरक्षा के लिए सरकार ने शुरू की योजना। क्योंकि वो जंगल में जाती थी तो जंगली जानवर से उनका सामना होता था, उससे जो है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो जाती थी, यानी जानवरों को और इंसानों की जानों को खतरा होता था। महिलाओं के कंधों पर बोझ कम हो जाता है इस चीज से। पहाड़ों में चारा लेने गई महिला के साथ होने वाली दुर्घटना को कम करने का इनका जो है स्कीम है, इनका एम है। योजना के तहत पशु चारों या साइकिलेज के उत्पादन को बढ़ाया जाएगा, यानी जितने भी पशु चारे बनाती है उनको आप प्रमोट करोगे। तो ठीक है, तो बेसिकली महिलाओं को आराम देने के लिए, ताकि उनको जंगलों में दूर ना जाना पड़े, तो सीएम गसियारी कल्याण योजना उस चीज के लिए। ठीक है, आपको याद रखना ये चीजें बस किस लिए। नेक्स्ट आती है और क्या क्या अनाउंसमेंट की। ये सब चीजें तो मैंने आपको बता दी क्या क्या अनाउंसमेंट हमने की है, सॉरी आपके हमारे सीएम ने की है। और एक एक लाइन में देख लेते हैं, और इनको ज्यादा डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। माइग्रेशन यानी पलायन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पलायन, माइग्रेशन को रोकने के लिए कमेटी सेटअप की जाएगी। हम देखते हैं कि उत्तराखंड में काफी उत्तराखंड की जो पॉपुलेशन है काफी माइग्रेट करती है दूसरे स्टेट्स में। फॉर एग्जांपल यूपी में जाती है, दिल्ली में जाती है, बम्बई जाती है। तो भी तो इनको यहीं पे रिसोर्सेज दिए जाएंगे, इनको यहीं पे उनकी रोजगार दिया जाएगा, ताकि ये माइग्रेट होकर कहीं और ना जाए। ठीक है, तो इसके लिए कमेटी सेटअप करेंगे कि कैसे कैसे हम इसको रोका जा सकता है, माइग्रेशन को हम कैसे रोक सकते हैं, ये हम करेंगे। सेकंड, न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी हम लॉन्च करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड की एक स्पोर्ट्स पॉलिसी है, अब उसको भी हम अपडेट करेंगे और हम खेल को और ज्यादा प्रोत्साहन देंगे। हमने देखा कि इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में महिलाएं ने कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया, उसी में हमारे स्टेट की वंदना कटारिया जी, जो आप सभी को जानना चाहिए उनके बारे में। वुमेन्स हॉकी टीम के वो प्लेयर थी, उन्होंने पहली महिला ऐसी बनी जिन्होंने हैट्रिक मारी, 3 गोल मारे एक ही मैच में। ठीक है, वो पहली और एकमात्र महिला है भारत की, वंदना कटारिया, हरिद्वार की है वो। तो इन सब चीजों से प्रोत्साहन लेकर हमारे सीएम ने एक स्पोर्ट्स पॉलिसी को इनॉग्रेट करने के लिए, यानी अपडेट करने के लिए अनाउंस किया है। स्टेटहुड एजुकेटर्स पेंशन इंक्रीज, जितने भी हमारे ये स्टेटहुड एजुकेटर्स यानी आपके जितने भी जब हमारा स्टेट बन रहा था, तब इस चीज को प्रोत्साहन देने के लिए, इनकी मांगे पूरे करने के लिए हम उनको पेंशन देते हैं, तो उनकी पेंशन को इंक्रीज कर दिया गया है। नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर जितने भी वर्कर्स हैं उनको एक वन टाइम 10,000 रुपये मिलेंगे। नेशनल वर्कर्स कौन होते हैं? नेशनल हेल्थ वर्कर्स, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जितने भी वर्कर्स हैं, नेशनल हेल्थ मिशन, ये एक मिशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जितने भी कर्मचारी हैं जो कोरोना में उन्होंने अपनी ड्यूटी दी है, उनको रिवॉर्ड करने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए एक वन टाइम 10,000 की पेमेंट हम उनको देंगे। फ्री सैनिटरी पैड्स सभी गर्ल्स के लिए 11 से 18 जिनकी आयु है, हर एक आंगनवाड़ी सेंटर में हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सी सब महिलाओं को हम देंगे क्या? नहीं, आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ और 11 से लेकर 18 तक की वर्ष की जितने भी गर्ल्स हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी बच्चियां हैं, तो उनको हम फ्री सैनिटरी पैड देंगे, सबको नहीं देंगे। पेंशनर फॉर सर्वाइवर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, जितने भी वर्ल्ड वॉर 2 में जो सैनिक थे, वो जो अभी भी जीवित हैं, उनकी पेंशनर जो हमने 8,000 से 10,000 रुपये इंक्रीज कर दी है। तो ये अमाउंट आ सकती है क्वेश्चन में कि कितनी उनकी पेंशन हो चुकी है। ये लेटेस्ट चीजें हैं, तो इसलिए आपको याद करनी है ये चीज। याद क्या, इसमें पता होना चाहिए कि 8 से 10,000 हो चुकी है। अच्छा, एक बड़ी चीज आई है, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, जितने भी हमारे साथी हैं जो गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जिनके जो एलिजिबल हैं वो बहुत अच्छे, जो एलिजिबल नहीं है एज के कारण, उनके 1 ईयर की इलेक्शन मिल चुकी है, जितने भी बी और सी ग्रुप के एग्जाम्स बचे हैं। खा खा ग्रुप के और गा ग्रुप के जितने भी इस श्रेणी के एग्जाम देना चाहते हैं अगर आप, तो आपको 1 साल की रिलैक्सेशन और मिल चुकी है। और एक और, इंट्रोडक्शन ऑफ सुंदरलाल बहुगुणा प्राकृतिक संरक्षण प्राइज। ये प्राइज सरकार शुरू करने वाली है सुंदरलाल बहुगुणा जी के नाम पे। आप सभी को पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति कौन थे। अगर आपको नहीं पता है तो आप सीरियस कैंडिडेट नहीं हो, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस एग्जाम के लिए। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये सुंदरलाल बहुगुणा जी किस चीज के लिए फेमस है। ठीक है, अगर आपको आपको लगता है कि आप सीरियस कैंडिडेट हो, आप सीरियसली इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो,
तो आपको ये पता होना चाहिए कि सुंदरलाल बहुगुणा जी कौन थे। ये बहुत विख्यात विख्यात प्रसिद्ध पर्सनैलिटी हैं जिनका अभी हाल ही में देहांत हुआ था, जिनका भी देहांत हुआ था। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके इसके तहत क्या होगा, 2 लाख रुपए का प्रतिवर्ष, 2 लाख रुपए का प्रतिवर्ष जो है 2 लाख प्राइज मिलेगा। इन्वायरमेंट लीजिए, मैंने आपको हिंट दे दिया। इन्वायरमेंट की श्रेणी में जितने भी अच्छे काम करेगा जो भी, इस श्रेणी में ये आपको प्राइज मिलेगा, सुंदरलाल बहुगुणा प्राकृतिक संरक्षण। ठीक है, इन्वायरमेंट कैटेगरी में 2 लाख का प्राइज मिलेगा। तो ये थी कुछ अनाउंसमेंट जो सीएम ने 9 नवंबर को की है, स्थापना दिवस हमारा उत्तराखंड का। तो ये कुछ अपडेट थी जो मैंने आपको बताया इस वीडियो के तहत। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो जितनी भी आएंगी आगे, उन सभी को आपने देखना है। अगर आप उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर उत्तराखंड ट्रिपल एससी की कोई भी एग्जाम है, अगर आप वो तैयारी कर रहे हो, तो करंट अफेयर्स के लिए मैं आगे अपनी एक सीरीज चलाने वाला हूँ। आज ही कल में 2-4 दिन में वो सीरीज शुरू हो जाएगी, जिसमें मैं उत्तराखंड भी पढ़ाऊंगा। तो जितने भी मेरे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी उत्तराखंड अच्छी नहीं है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जितनी भी वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही है, मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही है, इन प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो तो आपसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ ये वीडियोस को लाइक करो। अगर आप इन वीडियो से कुछ भी सीख रहे हो, थोड़ा सा भी सीख रहे हो, तो आप इन वीडियोस को लाइक कर दो, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको सारी वीडियोस जो है टाइम पे मिलती रही है। और आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। 12 दिसंबर को शायद एग्ज़ाम हो सकता है, ये टेंटेटिव डेट है, अभी भी पक्का डेट नहीं आई है, तो टाइम बहुत कम है। वीडियोस हर दिन आएंगी, इसलिए बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि आपको ऑन टाइम वीडियो पता लग जाएगी कब आई है। ये वीडियोस आप सिर्फ आपको ये वीडियोस देखनी है, आपको बस भी बैठ के वीडियो सुननी है। ठीक है, और बाद में जाकर रिवाइज करनी है। ये दो चीज़ अगर आप कर लोगे, आपका एग्ज़ाम कहीं नहीं गया, आप एग्ज़ाम क्लियर करोगे। ठीक है, और जो आपके गोल्स हैं लाइफ के, करियर के, वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, छोटी सी स्टेप है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। थैंक यू, आप सब बने रहे इस वीडियो को। आप, मुझे लगता है कि आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। आपकी जीके अच्छी हुई है, आपकी जनरल अवेयरनेस अच्छी हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पूरे जोश के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।